आज हम बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन पे। टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसके बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और जब इसकी कमी होती है तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया यूएस से और उसकी एज थी करीब 47 और जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझे बोला कि सर आई नीड टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मैंने उससे पूछा कि भैया तुम्हारे कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं, मेरे को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं जैसे ही टेस्टोस्टेरोन लेना बंद करता हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर लिथार्जीनेस, वीकनेस आने लगती है। और उसकी जो बॉडी और जो फिजिक थी वो ऐसी थी जैसे हमारे बॉलीवुड के जो सुपरस्टार्स होते हैं, सिक्स पैक बने हुए, ऐसी शानदार डोले शोले। तो उसके बाद मैंने एक थॉट मेरे प्रोसेस आया कि हमारे देश के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो थेरेपी है उसको लेके कई मिथ हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत मुश्किल से लोग लेते हैं और कई बार जब हम पेशेंट को टेस्टोस्टेरोन लेने के लिए बोलते हैं तो उसके दिमाग में टेस्टोस्टेरोन को लेके इतने सारे मिथ होते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन लेना ही नहीं चाहता। वो ये कहता है कि मुझे कुछ शिलाजीत लिख दो, कुछ कौच के बीज लिख दो, कुछ अश्वगंधा लिख दो, मतलब कुछ भी कचरा लिख दो, पर उसको टेस्टोस्टेरोन नहीं लेना है क्योंकि उसने कुछ मिथ से सुने कि टेस्टोस्टेरोन लेंगे तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देगी। इसके अंदर कई मिथ सही भी हैं और कई मिथ गलत भी हैं। तो मैं उन्हीं चीजों पे क्लियरिटी आए इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है और ये हमारी टेस्टिकल इसको प्रोड्यूस करती है। टेस्टिकल मतलब अंडे। तो जब ये अंडे इसको प्रोड्यूस करती है तो हमारा जो शरीर है उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारीपन आना, मसल मास डेवलप होना और आपके जो पेनिस है उसका साइज का बड़ा होना, स्पर्म प्रोडक्शन, पेनिस इरेक्ट होता है, इजैकुलेट होता है। तो ये जो सारे फंक्शंस है ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। और जो टेस्टोस्टेरोन है इसका रेगुलेशन कैसे होता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कैसे होता है, अंडों में कैसे बनता है? तो टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए क्या होता है, हमारी एक ग्लैंड होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जब स्टिमुलेशन होता है, ये स्टिमुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेशन होता है, मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को एक सिग्नल देता है और वो पिट्यूटरी फिर दो हार्मोन बनाती है, एक एफएसएच और एक एलएच। ये जो एलएच होता है ये अंडों में जाता है और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, और जो दूसरा एफएसएच होता है वो अंडों के अंदर एक दूसरी जगह जाके और स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो ये सारा जो बखेड़ा है ये टेस्टोस्टेरोन का बनाने के लिए किया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, टेस्टोस्टेरोन मसल के मास को डेवलप करता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो बॉडी जो है उसकी मसल्स बनेंगी, उसके मसल्स में डेवलप होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन लें या नहीं लें, उनका जो मसल मास है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब जिम जाते हो तो टेस्टिकल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। तो जिम जाना इसीलिए हर आदमी को चाहिए। जिम नहीं भी जाओ तो मसल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जैसे ही आप मसल ट्रेनिंग करते हो, आप डंबल लेते हो, आप कोई भी जिसके अंदर हमारी मसल में रप्चर होता है तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। तो एक तो टेस्टोस्टेरोन का काम है कि ये मसल्स को डेवलप करता है, बॉडी शॉडी इसी से बनती है। दूसरा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, उनके अंदर जो बोन फॉर्मेशन है उसको फास्ट कर देता है। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन का काम है, टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा होता है तो आदमी का मूड थोड़ा रोमांटिक होता है, उसका मूड अच्छा रहता है, उसके अंदर कमजोरी मतलब वीकनेस वगैरह फील नहीं होती। टेस्टोस्टेरोन का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो सेक्स पे है वो है कि ये इच्छा को बढ़ाता है। अभी जो पेशेंट है उसके अंदर इरेक्शन अच्छा आ रहा है, उसका खड़ा अच्छा आ रहा है, वो सेक्स भी अच्छा कर रहा है, पर उसका मूड नहीं बन रहा है। मूड क्यों नहीं बन रहा है कि आप जब उसका टेस्टोस्टेरोन चेक करोगे तो टेस्टोस्टेरोन है 150 200, तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन उसका कम हो रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन यदि कम रहेगा तो उसका जो लिबिडो है, सेक्स करने की जो इच्छा नहीं है, कि मरीज क्या बोलता है, एवरीथिंग इज परफेक्ट विथ मी, बस मेरी इच्छा ही नहीं होती। तो इच्छा क्यों नहीं हो रही है भाई साहब? क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। इससे क्या होता है, आपका सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती है और बॉडी की एनर्जी भी बढ़ती है। यदि आप देखोगे कि जो एक यंग आदमी है वो दौड़ रहा है और जो बुजुर्ग आदमी है वो बैठा है, उसका रीजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। क्योंकि जो यंग आदमी है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई है। आपका जो 18 साल का लड़का है वो बाइक लेके भाग रहा है और जो 58 साल का आदमी है स्कूटी चलाते समय भी उसको डर लग रहा है,
व्हाई? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, टेस्टोस्टेरोन कम हुआ, कॉन्फिडेंस कम हो गया है। तो ये सारे रीजन, ये सारे बेनिफिट्स भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि ये डायबिटीज में भी बहुत हेल्प करता है। कि जैसे टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो हमारा इंसुलिन जो है उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, और इंसुलिन प्रोडक्शन कम होगा तो आपका HbA1c बढ़ जाएगा, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आपका वेट गेन बढ़ जाएगा, और आपके शरीर के अंदर भांति भांति की बीमारियां होने लगेगी। मसल दुख रही है, यहाँ पेन हो रहा है, वहां पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन से हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी इंप्रूव होता है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो हमारे जो शरीर के अंदर एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको HDL बोलते हैं, उसको इंप्रूव करता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL उसको बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड पे भी इसका रोल है। ये इसकी कमी से एनीमिया भी होने लगता है। तो यदि डायबिटीज हो रही है तो टेस्टोस्टेरोन जरूर चेक करना है, और यदि खून की कमी हो रही है मेल के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन जरूर चेक करना है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा है आयरन मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। यदि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा और कम है तो आयरन भी कम होने लगता है। ये एक टर्म है जिसको एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर के अंदर वो एरिथ्रोपोएसिस करता है और इससे हमारा ब्लड बढ़ने लगता है। टेस्टोस्टेरोन जब कम होने लगता है तो यदि आपने देखा होगा कि एजिंग के साथ साथ आदमी के जो दिमाग की सोचने और समझने की क्षमता है, उसका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो भी डिटोरिएट होने लगता है, कम होने लगता है। तो इसका जो कारण है कि टेस्टोस्टेरोन से हमारे जो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक न्यूरो प्रोटेक्टिव इसमें एक प्रॉपर्टी है, उसका जो एक फंक्शन है कि हमारे ब्रेन की जो नर्व्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब उसका एक रोल है। और जब ये कम होने लगता है तो क्या होगा कि वो न्यूरो डिजेनरेशन होने लगेगा, हमारा जो सोचने समझने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है वो भी स्लो हो जाता है। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन कम होगा आप देखेंगे बुजुर्ग लोग डिसीजन नहीं ले पाते, यंग आदमी डिसीजन फास्ट लेता है। तो ये भी टेस्टोस्टेरोन का कमाल है। टेस्टोस्टेरोन सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक जो रोल है जो मुझे पसंद है, इट्स कार्डियो प्रोटेक्टिव। कि बहुत सारी स्टडीज हैं जो ऐसा बोलती है कि जैसे टेस्टोस्टेरोन शरीर में कम होगा तो हमारे जो हार्ट डिजीज है वो बढ़ेंगे, और टेस्टोस्टेरोन यंग एज के अंदर हाई होता है तो ये हमारा जो हार्ट है वो भी बढ़िया काम करता है। तो इसका एक कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल भी है, और ऐसा नहीं कि मैं बके जा रहा हूँ, इसकी बहुत सारी स्टडीज है कि मेरे मन में आया जो मैंने नहीं बोल दिया। आप जाएंगे गूगल करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन के बेनिफिट की बहुत सारे कार्डियो प्रोटेक्टिव स्टडीज भी हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन जब कम होता है तो हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करें टेस्टोस्टेरोन की इतनी कहानी जो मैंने सुनाई है, मैं एक सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, जो इसका मेन रोल है वो सेक्सुअल हेल्थ पर है, पर उन सारी चीजों के अलावा जो एडिशनल बेनिफिट थे वो मैंने बताया। तो टेस्टोस्टेरोन का एक बेनिफिट मैंने बताया कि भैया इससे मूड अच्छा हो जाता है, दूसरा इससे जो सेक्सुअल फंक्शन है वो इंप्रूव होता है, तीसरा इससे ऑर्गेज्म अच्छा आता है, मतलब आदमी जब निकालता है अपना तो उसको फीलिंग आती है यार कुछ निकला अच्छा। क्यों निकला? क्योंकि इससे स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ता है, इससे फर्टिलिटी बढ़ती है, इससे मूड आता है। अब आपका खड़ा रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इसको कहीं घुसाना है, यदि खड़ा ही नहीं होगा तो आप ढूंढोगे नहीं किसी को, आप कोई पार्टनर ही नहीं तलाश करोगे, या आप अपनी वाइफ के पास ही नहीं जाओगे। तो इससे क्या होगा, आपकी डिजायर डेवलप होती है, सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती है। मैंने आपको बताया कि इसे इरेक्शन, इजैकुलेशन में सारी चीजों में टेस्टोस्टेरोन का रोल है। अब यदि ये सब कम होगा तो क्या होगा जी, आपका रिलेशनशिप खराब होगा, आपका और आपकी वाइफ के बीच में मतभेद होंगे, क्योंकि आप सेक्स ही नहीं कर रहे हो, आपकी डिजायर ही नहीं हो रही सेक्स करने की। तो अब ये जो सब चीजें हो रही है, यदि ये कम हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोपाज। इसको क्या बोलेंगे? मेल मेनोपॉज। इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। इसको क्या बोलेंगे? लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म। इसको क्या बोलेंगे? लो टेस्टोस्टेरोन। तो ये एंड्रोपॉज ये सब क्या है? जैसे औरतों के अंदर माहवारी आती है रेगुलर आती है, एक एज के बाद उसकी माहवारी आना बंद हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मीनोपॉज बोलते हैं। अब पुरुष के अंदर तो मीनोपॉज का कोई चक्कर ही नहीं, तो उनके लिए एक नया नाम आया, उसको बोलते हैं एंड्रोपॉज। मतलब उसका टेस्टोस्टेरोन क्या है? बनना कम हो गया है, बॉडी ने टेस्टोस्टेरोन बनाना कम कर दिया। क्यों कर दिया? जैसे हमारे बाल सफेद हो रहे हैं और हमारे बाल कम हो रहे हैं, जैसे हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है, तो ऐसे ही हमारा जो आंडे हैं, हमारी जो टेस्टिकल है,
वो एजिंग के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम कर देती है। तो ये टेस्टोस्टेरोन अब आपके कम हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले इच्छा कम हो जाएगी आपकी सेक्स करने की, दूसरा पेनिस का खड़ा होना कम हो जाएगा, तीसरा आप अपने आप को लो फील करोगे, नींद के पैटर्न में चेंज आएगा, मूड थोड़ा उगड़ा उगड़ा रहेगा, आपका हो सकता है तौंद आ जाए, वेट गेन हो जाए, आप ऐसे लगने लगो। इसके अलावा आपकी जो मसल है, आप मसल मास अपनी फोटो देखो 10 साल पुरानी, कि मैं 30 में था तो ऐसा लगता था बिना एक्सरसाइज करे, और मैं 45 का हो गया तो मैं ऐसा हो गया। उसका रीजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, एनर्जी लेवल कम हो रहा है। इसके अलावा जी हमारी एनर्जी कम होती है, हमारी जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो कम होती है, हमारी दौड़ने भागने की क्षमता कम होती है, हमारी जो दाढ़ी है इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, इसमें सफेद सफेद जो बाल आ रहे हैं उसका एक रीजन टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है। इसके अलावा डिप्रेशन में रहता है, हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है कि पहले एक मोटिवेशन था मुझे ये करना है, वो करना है, हवाई जहाज लेना है, ये मकान खरीदना है, गाड़ी, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। आदमी सोचता है इस उम्र में आ गया, बस ये चलता रहे। मेमोरी पे इफेक्ट आने लगता है, जैसे मैंने बताया था कि आपकी जो मेमोरी है वो पुअर होने लगती है, आपका मसल मास कम हो रहा है। ये सब चीजें जो आपके टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो अब हम टेस्टोस्टेरोन का इलाज क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपने को टेस्टोस्टेरोन को चेक करना है, और अपने जो सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर, मेरी मसल मास कम हुई है, मेरा इरेक्शन कम हुआ है, मेरा सब कुछ कम हो गया, इन सारे सिम्टम्स को देखेंगे। प्लस टेस्टोस्टेरोन यदि मेरा कम है तो इस चीज को अपन लैब में चेक करेंगे। और लैब में चेक कैसे करेंगे? आइडियली लैब में चेक करते हैं इसको सुबह मॉर्निंग के अंदर, और आज चेक किया, अब अपना कम आ गया, आज 200 आ गया, या 150 आ गया, या 100 आ गया, या 65 आ गया, अब इसको कंफर्म एक बार दोबारा कर लेंगे। टेस्टोस्टेरोन के 2 टेस्ट मुझे पसंद है, एक टोटल टेस्टोस्टेरोन, एक फ्री टेस्टोस्टेरोन, एक सेक्सुअल हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो इन सारे 2-3 टेस्टों को करने के बाद इसके अलावा अपने को क्या करना है? एक लिपिड प्रोफाइल करना है, HbA1c करना है, और FSH करना है, LH करना है, प्रोलैक्टिन करना है। एक बार बॉडी का फुल हार्मोनल चेकअप करेंगे, और उसके बाद कंफर्म हो रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हमारा लो आ रहा है, तो अब हम टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट जो थेरेपी होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसके कंटेंट है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का जो सबसे नेचुरल, सबसे बेस्ट तरीका है, जो मैं मेरे लास्ट के अंदर एक टिप देना चाहता हूँ, डाइट। दबा के खाओगे तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा, एक्सरसाइज दबा के करोगे तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, और तीसरा है स्लीप। दबा के सोओगे तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। यदि आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, आप नाइट जॉब कर रहे हो, रात को सिगरेट फूके जा रहे हो, 4-4 बजे उठ उठ के आप कॉफी पी रहे हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। अब आपकी जॉब प्रोफाइल है, उसको चेंज नहीं कर सकते कि यदि कोई पायलट है उसको लंदन में फ्लाइट रात को उड़ानी है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते यार। उसमें यही कर सकते हैं कि भैया एक्सरसाइज और बाकी की चीजों पे फोकस करो। कोई आदमी नाइट शिफ्ट करता है, ये BPOs वगैरह में जाते हैं, तो अब उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है, क्या करे? कोई आदमी कंडक्टर है, कोई आदमी TT है, तो ये जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है जिनके साथ ही दिक्कत आता है। क्योंकि सर्जन है, रात को दिक्कत इमरजेंसी उसके पास आती है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। तो अगेन मैंने जो लास्ट टिप बताई वो क्या है? डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप, इन तीनों चीजों पे फोकस करो, टेस्टोस्टेरोन अपने आप बनेगा।